अरावली की पहाड़ियों और एक शांत मंदिर के तालाब के पास बसे एक छोटे से गांव में नानी लीला नाम की एक स्नेही बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका घर गांव के किनारे पर एक साधारण पत्थर का मकान था, जिसके चारों ओर एक छोटा आंगन, कुछ नीम के पेड़ और मिट्टी की दीवार थी। नानी लीला के अपने बच्चे नहीं और उनके पति भी कई साल पहले गुजर चुके थे। पर नानी लीला अकेली नहीं थी। उनके पास थी मोती, उनकी छोटी मुर्गी जिसके पंख चमकीले भूरे थे, दुम पर हल्के सुनहरे धब्बे थे और एक छोटी सी लाल कलगी थी। मोती हर जगह नानी लीला के पीछे पीछे चलती थी, धीरे से कुड़कुड़ाती रहती थी, मानो उनकी बातों में अपनी सहमति दे रही हो। गांव वाले अक्सर मुस्कुराते थे जब वे दोनों को एक साथ धीरे धीरे चलते हुए देखते थे। नानी लीला अपनी लकड़ी की छड़ी के साथ और मोती उनके बगल में एक वफादार साथी की तरह मटकती हुई। हर सुबह जब सूरज रेगिस्तानी भूमि को सुनहरे रंग से रंगता था, मोती एक गर्म कड़क अंडा देती थी। नानी लीला उसे बड़े प्यार से उठाती थी, अपनी कांपती हथेलियों में पकड़ती थी और फुसफुसाती थी, एक ही काफी है मेरी बच्ची, हमें हमेशा उतना ही मिले जितनी हमें जरूरत है। वह अंडे को उबालती थी, आधा सुबह के नाश्ते में खाती थी और बाकी शाम के लिए बचा लेती थी। नानी लीला अपने छोटे से आंगन में थोड़ी बहुत दाल और सब्जियां उगाती थी और अपने मन में संतोष के साथ रहती थी। एक दिन कुछ अजूबा हुआ। मोती ने एक के बजाय 2 अंडे दिए। नानी लीला चौंक गई। 2? वह फुसफुसाई। वाह, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने एक अंडा पकाया और दूसरे को गांव की साप्ताहिक मंडी ले गई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा आटा और घी खरीदने लायक पैसे। अगले कई दिनों तक मोती हर सुबह 2 अंडे देती रही। जल्द ही गांव वालों ने ध्यान दिया। दोनों अंडे बेचो नानी, एक ने कहा। मोती को बादाम खिलाओ, शायद वह 3 देगी, दूसरे ने कहा। बड़ा सोचो, तुम 10 मुर्गियां क्यों नहीं पालती, एक कारोबार शुरू करो। लेकिन नानी लीला केवल प्यार से मुस्कुराई और बोली, एक मेरे लिए और एक बांटने के लिए, बस इतना ही काफी। वह अतिरिक्त अंडे एक बीमार बुजुर्ग को, स्कूल जा रहे बच्चों को दे देती थी या चुपचाप किसी जरूरतमंद के चूल्हे के पास रखाती थी। लोग स्नेह से उन्हें दान वाली नानी कहने लगे। फिर सूखा आया, बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, खेती बाड़ी मुश्किल हो गई और कई परिवारों पर संकट आ गया। लेकिन मोती रोज 2 अंडे देती थी और नानी लीला ने कई अंडे संभाल कर रखे थे। उन्होंने उन्हें उबालकर भूनकर बिना कुछ मांगे चुपचाप उन लोगों को सौंप दिया जो मुश्किल में थे। एक धूप वाली दोपहर गांव वालों का एक समूह उनके पास आया और पूछा, नानी, जब आपको मौका मिला था तो आपने ज्यादा क्यों नहीं बेचा? आपने ज्यादा धन कमाने की कोशिश क्यों नहीं की? नानी लीला रुकी, उन्हें स्नेह से देखा और बोली, क्योंकि सच्ची खुशी ज्यादा जमा करने में नहीं है, ये उसमें है जो हमारे पास पहले से है, उसे प्रेम करने में, और जब समय आता है तो उसे बांटने में है। मैंने केवल उतना ही रखा जितनी मेरी जरूरत थी, बाकी सब तो एक ऐसा उपहार था जिसे बांटा जाना था। मोती धीरे से कुड़कुड़ाई और पूरी सहमति जताते हुए नानी लीला के पैरों से लिपट गई।